प्रशिक्षण के संबंध में मैं ये जानकारी आप लोग को देना चाह रहा था कि अभी हाल में ही जो परिणाम आया, जो जून में फाइनल हुआ, उसमें करीब 21,300 हमारे जो सिपाही हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। और उसमें से जो पुरुष हैं लगभग 10,200 पुरुष हैं और 11,170 के करीब महिलाएं हैं। तो इनमें 8 ट्रांसजेंडर भी हैं। तो कुल मिला के 21,300 लोग थे। इसके अतिरिक्त करीब करीब 1,060 लोग हमारे पहले जो सिपाही नियुक्त हुए थे उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई। तो जो नए सिपाही आए 21,300 और पुराने लगभग 1,000 के आसपास हैं। तो 22,300 की प्रशिक्षण कराया जा रहा था एक साथ ही। ऐसा कभी हुआ नहीं है बिहार में पहले कभी, और हमारी जानकारी में किसी स्टेट में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ ही इतने ज़्यादा लोगों का प्रशिक्षण कराया जाए। तो एक तरीके से चुनौती थी, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। और इसके बाद उसको जो हमने प्रक्रिया अपनाई उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। हमने जो हमारे जो बीएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको पहले ही 2023 में ट्रेनिंग सेंटर के रूप में नोटिफाई किया जा चुका है। तो हमारे बीएसएफ के बटालियन हेडक्वार्टर, तो उनमें से 15 बटालियन हेडक्वार्टर को हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग किया। इसके अलावा 33 जो हमारे जो जिला के पुलिस केंद्र हैं, हमारे यहाँ 40 जिले हैं, आउट ऑफ 40 जो 33 पुलिस केंद्र हैं उनको हम लोगों ने सरकार के स्तर से अस्थायी रूप से प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नोटिफाई कराया। तो नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद हमने सभी प्रशिक्षण केंद्रों का जो ट्रेनिंग हेड होता है उसको क्रिएट कर सके और ट्रेनिंग हेड में अलॉटमेंट दे सके। अदरवाइज हम अलॉटमेंट नहीं दे सकते थे। दूसरा, इससे हमको फायदा ये हुआ कि जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मिलने वाली सभी सुविधाएं उनको दे सकते हैं। अनुदेशक जो हमारे ट्रेनर होते हैं, जो अनुदेशक होते हैं में, उनको भी 12% का भत्ता ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पर जो लोग ट्रेनिंग देंगे उनको सभी लोगों को 12% ट्रेनिंग भत्ता मिलेगा। इस कारण से हमने 33 पुलिस केंद्रों को अस्थायी रूप से प्रशिक्षण केंद्र घोषित कराया। और जैसा मैंने पहले कहा कि 15 हमारे पास बीएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर बटालियन हेडक्वार्टर थे वो थे। टोटल 48 प्लस एक सीटीएस स्नातक है जिसकी हमारी कैपेसिटी 1500 है, उसको हमने यूज किया। इसके बाद भी हमारे पास करीब 2000 सिपाही जब प्रशिक्षण के लिए हम लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, तो उनमें से करीब 1300 लोगों को जो बीएसएफ के जवान थे उनको हमने सीआरपीएफ में भेजा है। सीआरपीएफ के कैंप चंदौली और मोकामा में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। चंदौली में पुरुष हमारे बीएसएफ के जवान उनकी ट्रेनिंग हो रही है और मोकामा में सीआरपीएफ के जो महिला हमारी बीएसएफ की कर्मी थी उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और करीब 628 लोग, 1300 ही हो गया। उसके बाद जो 640 लोग बचे उनको हम लोगों ने एसएसबी के 3 जगह पर भेजा है, जिसमें बगहा, बेतिया और सीतामढ़ी में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इस तरीके से कुल मिला के 22,300 का प्रशिक्षण दिनांक 21 जुलाई से प्रारंभ किया जा चुका है और प्रशिक्षण भी सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए हमको काफी संख्या में अनुदेशकों की आवश्यकता हो। तो जो इंडोर अनुदेशक जो इंडोर क्लासेस लेते हैं और जो आउटडोर क्लासेस लेते हैं, तो करीब 22,000 के ऊपर जो हमारा स्केल है कि हर 25 ट्रेनीज के ऊपर एक बाह्य अनुदेशक आउटडोर ट्रेनर होगा और हर 50 ट्रेनीज के ऊपर एक इंडोर ट्रेनर होगा। उस रेट से हमको करीब करीब 490 हमको अंतः अनुदेशक और 980 बाह्य अनुदेशक की आवश्यकता थी। उसके लिए हम लोग ने इनका चयन किया गया। जिलों से हमने जो योग्य पदाधिकारी थे उनका मनोनयन मांगा। उनको चयनित करते हुए फिर हमने उनका 3-3 दिन का ओरिएंटेशन जो था, जो अनुदेशक लोग हैं उनका हमने कोर्स चलाया, एक शॉर्ट कोर्स चलाया और उनको सेंसिटाइज किया कि किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। तो इतने करीब करीब 1500 हो जाते हैं, 490 और 980 मिलकर इतने अनुदेशकों को हम लोगों ने रिक्रूट किया है सारे ट्रेनिंग सेंटर में। जो हमारे सीआरपीएफ एसएसबी जहाँ ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है, तो वहाँ पे आउटडोर ट्रेनर उनके पास अपने पास उपलब्ध है। उनके पास आउटडोर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग वो कर रहे हैं। और इन जगहों पर हमने इंडोर क्लासेस के लिए बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उनको भेजा गया है। एक मेजर चीज जो हम लोगों ने इस बार की है वो ये हुआ कि लास्ट जो हमारा सिलेबस जो था, स्टडी मटेरियल था, वो 2016 का प्रिंट हुआ था। उसके बाद से उसमें काफी चेंजेस आ गए। आपको पता होगा कि फिर 2000 जुलाई से 2024 से बीएनएस और बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट चेंज हो गए और हमारा नया कानून आ गया। तो इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो पुराना जो हमारा कंपेंडियम था उसमें करीब करीब हम लोग को 70% चेंजेस करने पड़े और हमने नया कंपेंडियम बनाया। करीब करीब 1050 पेज का है, उसके 3 पार्ट है। तो इसको हम लोगों ने तैयार किया, लगभग इस पर हमको 2 से 3 महीना समय लगा। तो सिपाहियों के जो सिलेबस है उसके अनुसार हमने जो नए कानून है उनको डाला है। कुछ नई चीजें जैसे हमारे यहाँ बिहार में सीसीए में परिवर्तन हो गया है और कई सारे आदेश जो निकले हैं
इसके अलावा CCTNS हो गया जो 2016 के बाद से कई सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि ई-साक्ष्य हो गया या यातायात से संबंध में ई-डार है, आई-रैड है, जितने भी ई-FIR अब करनी है, स्टेशन डायरी भी ऑनलाइन लिखनी है, तो कंप्यूटर के संबंध में भी जितनी जानकारी थी उन सबको हमने समाहित किया है और सिलेबस नए तरीके से तैयार किया है। इसकी करीब 25,000 कॉपी प्रिंट कराई जानी है। वो प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है और मुझे लगता है कि करीब 20 से 25 दिन में हम लोग इसकी कॉपी 25,000 कॉपियाँ प्रिंट करा के और सभी ट्रेनिंग्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएंगे। तो ये एक बड़ा स्टेप था। इसके अलावा DSPs की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी जो DPM उनकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जिले में जाके उसको वो व्यवहारिक प्रशिक्षण जो बोलते हैं वो कराते हैं। तो उसका भी सिलेबस आज तक नहीं बना था, वो भी हम लोगों ने तैयार किया है कि किस तरह से वो जो 9 महीने 10 महीने की जो ट्रेनिंग होती है जिले में, उसको वो किस तरीके से करेंगे। एक चीज़ और है, जो अनुदेशक है अभी तो वर्तमान में उनको 12% का हम लोग, जैसा भी मैंने पहले भी कहा कि ट्रेनिंग अलाउंस देते हैं, प्रशिक्षण भत्ता देते हैं, उसको हमने बढ़ा के 20% किए जाने का एक प्रस्ताव है जिसको हमने आगे बढ़ाया है, वो भी प्रक्रियाधीन है। तो मुझे लगता है कि वंस इट इज अप्रूव्ड, इसका अप्रूवल जब हो जाएगा तो 20% का जो ट्रेनिंग भत्ता 7th पे कमीशन है। एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ जगह प्रशिक्षण जो भत्ते दिए जा रहे हैं अन्य प्रभागों में, आपने देखा होगा कि STF है, ATS है, तो ज़्यादातर जो भत्ते हैं वो 6th पे कमीशन के हैं। तो इसको हमने जो प्रस्ताव है उसको हमने 7th पे कमीशन का जो बेसिक पे आएगा उस पर हमने दिया है। और लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्रेनिंग में जो एक मेस का प्रबंधन रहता है, बड़ा चैलेंज रहता है हमारे पास। क्लासेज और हमने आउटडोर जो ग्राउंड है उनकी व्यवस्था तो कर ली है, मेस प्रबंधन के लिए पहले जो चला आ रहा था व्यवस्था, उसमें काफ़ी शिकायतें कई बार होती थी, आप लोग परिचित ही है। तो इस बार हम लोग ने पहल किया है, तो पुलिस मुख्यालय इसमें DG साहब का बहुत हम लोग को मार्गदर्शन मिला। DG साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जीविका, जो हमारी जीविका दीदी है, उनके साथ एक MOU, जिसको समझौता बोलते हैं, MOU एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके साथ सभी जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र CRPF और SSB को छोड़ के जितने भी प्रशिक्षण केंद्र है, चाहे वो PSAP के हो, चाहे जिला पुलिस केंद्र हो या हमारा CTS नाथनगर भी हो, वहाँ पर जो मेस का प्रबंधन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें फूड की क्वालिटी और आगे आने वाले समय में थोड़ा ट्रांजिशन फेज में है, तो शुरू में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन उसको पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने ओवरकम किया है और मेन्यू हम लोगों ने रिच रखा है। तो उसको कोशिश की हम लोग कर रहे हैं कि जो भी कठिनाई है तो उसको जल्दी से दूर करके उसको स्मूथली रन कराएं। तो प्रशिक्षण के संबंध में इतनी जानकारी देनी थी आप लोगों को।